तुलसीदास ने स्पष्ट कहा कि तुलसी राके कहत निकरत पाप पहाड़, फिर पुण्य आवे पावत नहीं देत मकार की मार। की आवाज़ें दबाते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप राजनीति की रोटियां सेकना बंद कर दीजिए। अब हिंदुत्व जाग चुका है। वो किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि हिंदू राष्ट्र रोकेगा। हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों के भी 57 देश है, ईसाइयों के 85 देश है। यहाँ धर्म दे के पानी नहीं पिलाया जा रहा है। भले पिलाने वाला हिंदू है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, लेकिन भला सट्टा कर रहा है। उसी प्रकार महाराज जी का भी कहना है, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सभी का कल्याण होगा। मैंने तहे दिल से कहते हैं, हम कहते हैं कि हम भी 10 के उठाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उठो और हिंदू राष्ट्र के लिए आगे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। 25 तारीख से लेकर आज 28 तारीख और लगातार हमने आपको पल पल की अपडेट दी है। प्रांगण में क्या हुआ, प्रांगण के बाद क्या हुआ और किस तरह पंडित धीरेन्द्र देशु शास्त्री का उस ग्राउंड में किस प्रकार से, उस मैदान में किस प्रकार से आगमन हुआ, वो सब तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से भक्तों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक बजरंग सेना है जो काम कर रही है यहीं पर। उस मैदान आप देख सकते हैं, बगल में मैदान है। इससे पहले वहां पर इन्होंने पंडाल लगाया था और लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे, लेकिन आज इस तरफ लगाया क्योंकि वो लगभग हवा से धराशायी हो गया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लोगों को जल पान कराने का काम कर रहे हैं। आइए उन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुहिम पर उनका क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ कहना है अब तक के पूरे सफ़र में, और क्या कुछ कहना है हिंदू राष्ट्र पर। क्या कहेंगे, पहले बताइए क्या नाम है आपका और क्या उद्देश्य से? हमारा नाम पंचदेव सिंह है। पंडित जी क्या कहेंगे जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि हिंदुत्व की स्थापना करनी है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, उस सनातन संस्कृति को घर घर तक पहुँचाना है, तो इस पर आपकी क्या समझ? बाबा एकदम सही बोल रहे हैं। बाबा जानकार हैं, आगे तक की जान रहे हैं। और हिंदुत्व के जो विषय है ना, हिंदुत्व सभी का भला करता है, ना कि हिंदुओं का। इस देश में जो रहने वाले हैं सभी का भला कर रहा है हिंदुत्व। देखो आज यहाँ जितने लोग हैं ना, सब हम जैसे हम पानी पिला रहे हैं। छोटा सा बात बता रहे हैं, जो पानी पिला रहे हैं, यहाँ धर्म दे के पानी नहीं पिलाया जा रहा है। भले पिलाने वाला हिंदू है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, लेकिन भला सट्टा कर रहा है। उसी प्रकार महाराज जी का भी कहना है, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सभी का कल्याण होगा। अच्छा, कल्याणकारी वो बात कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अंधश्रद्धा वाले जो उन्मूलन समिति के जो हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने आरोप लगाया। इधर राजकोट से भी एक वाणिज्य के अच्छे जानकार हैं, उन्होंने आरोप लगाया। तमाम तरह के आरोप भी आ रहे हैं अलग अलग जगह से। इन आरोपों पर क्या कहेंगे जो कहते हैं ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं? इस तरह के आरोप भी तो लगते हैं। देखिए, ये तो अज्ञानी लोग का काम है वो बोलना। महाराज जी को वो हमेशा अज्ञानी समझ रहे हैं। रियल में कहाँ अंधविश्वास है? महाराज जी ने बोला लाओ मैं चिट्ठी बना देता हूँ, फिर आदमी आप खोज के लाओ। तमाम मीडिया के लोगों को उन्होंने साफ साफ बताया कि आप व्यक्ति खोज के लाओ, मैं चिट्ठी बना के रखा हूँ। कहाँ अंधविश्वास इसमें है? ये तो मेरा धर्म है, ये यहाँ की पद्धति, ये यहाँ का ज्ञान है, ये उनके पास नहीं है। उस अंधविश्वास बता रहे वो लोग हैं। विरोधियों को क्या कहेंगे? विरोधियों को तो जाने दीजिए, हमें तो राम का काम करना है। मतलब आक्रामक भी हो जाएंगे? नहीं, आक्रामक हो जाएंगे, होना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अपने पास इतना काम है कि उनके बारे में चर्चा करने लायक है ही नहीं, उस लायक ही नहीं है। अच्छा, और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार गुप्ता। दुर्गेश जी क्या कहेंगे जिस तरीके का वातावरण है, हिंदू राष्ट्र के प्रति भावनाएं हैं, उस पर क्या कहेंगे? हमारा विचार यही है, हमारा गुरु जो कह रहे हैं उनके ढेर से हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। क्योंकि और जगह कितने देश हैं जो कि अदर नाम से हैं, तो हमारा देश अगर हिंदू नाम से हो जाए तो क्या आपत्ति है? किसको आपत्ति है? कितना मानते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण? बहुत दिल से, एकदम माने आप यहाँ पर ताबीज? हाँ, एकदम दिल से, एकदम दिल से। कुछ भी हो जाए उनका साथ नहीं छोड़ेंगे? साथ देंगे, एकदम दिल से साथ देंगे। जो आरोप लगते हैं उन पर, वो आरोप देखिए, आरोप तो बहुत लोग लगाते हैं। आरोप लगाने वाले एक बार मिल लें, रूबरू मिल लें। आपसे या उनसे? हमसे कहेंगे, उनसे मिल लें। जो जिनको तो आपत्ति है, आपसे आपत्ति होगा तो हम आपसे मिलेंगे। तो उनको तो मिलना चाहिए, उनको तो भले टाइम देना चाहिए कि बाबा आप बोलिए, जहाँ मैं आ जाऊँ। वहाँ बाबा ना जाए तो हम लोग को बोलिए। हिंदू राष्ट्र पर क्या कहेंगे? बहुत हम तो मैंने तहे दिल से कहते हैं, हम कहते हैं कि हम भी 10 के उठाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उठो और हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ो। बढ़ना ही चाहिए। क्या कहेंगे आप? इस तरीके का माहौल है। क्या नाम है? बहुत अच्छा है। मेरा नाम अनीश द्विवेदी है। अनीश जी क्या कहेंगे? अनीश नाम है। अनीश जी क्या कहेंगे जिस तरीके हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, एक तरह का माहौल
बना भी रहे हैं और एक तरफ कुछ लोग बिगाड़ भी रहे हैं, तो उस पर क्या कहें? नहीं, बिगाड़ने वाले गलत है, बिगाड़ना नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हो जाए बहुत अच्छी बात है। आवाज़ इतनी सब लोग हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, आवाज़ में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र रहेगा तो सब एक साथ रहेंगे, एक सोच रहेगी, वो अच्छी रहेगी। और जो बोल रहे हैं सभी लोग कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ अलग है, अलौकिक अलग रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो सच्चे है, श्रद्धा से है, बढ़िया है, बनना चाहिए। क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र, पहले नाम बताइए, आपको हिंदू राष्ट्र पर क्या? जय सिया राम, विजय कुमार गुप्ता मैं बोल रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र के लिए देखिए, ये ऋषियों महर्षियों का ही देश है। ये तो कोई है नहीं कि अदर कंट्री है। यहाँ पे भगवान का भी जन्म हुआ है, श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं श्री राम का भक्त हैं, जो हनुमान बागेश्वर धाम महाराज की बोला जाता है। तो इसलिए वो तो हम लोग भाई उन्हीं के साथ ही रहेंगे, पूरी तरह साथ है, पूरी तरह साथ कुछ भी हो हैं, जाए। कुछ भी हो जाए इसी तरह। इसीलिए हम लोग का जो है संस्था है उसका नाम ही बजरंग सेना है, और बजरंग सेना हमेशा राम का ही साथ देंगे। अच्छा चलिए, यहाँ पर और बेटा क्या नाम है आपका? यहाँ पर संदीप मौर्य नाम है मेरा। संदीप मौर्य लग रहे हैं? नहीं सर, मुझे ऐसे ही जय श्री राम के साथ। जय श्री राम। क्या कहेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी है सच्चे हैं और अच्छे हैं। मैं तो हिंदू धर्म छोड़ना नहीं चाहता, हरदम पूजा करिए। जो लोग नहीं, सेवा जो करिए। लोग दूसरे धर्म में, उनको जो दूसरे धर्म है उनको अपना धर्म कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा। उनको बुलाते हैं आप इस तरफ? हम तो बुलाते हैं, पर वो अब आना चाहेंगे तब ना। आना चाहेंगे तो बुला लेंगे, हाँ, गले लगा लेंगे। गले लगा लेंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, जब वो आएंगे तब। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। हम तो बोलते ही हिंदू राष्ट्र बनो आप। बनना चाहिए। हाँ, चलिए और लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल शिंपी। राहुल शिंपी। राहुल जी, क्या यहाँ पर कब से हैं आप? यहाँ पे 3-4 साल से है। हम तो सूरत में ही रहते हैं, महाराष्ट्र से है। क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र के प्रति? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुओं का भी कोई देश होना चाहिए। दूसरे हो जाए, भारत ने हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों के भी 57 देश है, ईसाइयों के 85 देश है। अच्छा। हिंदुओं का हिंदुस्तान में ही कम से कम अभी 9 राज्यों में हिंदू कम हो गए हैं। अभी बचे जो है, अभी हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, अगर हिंदुओं का स्थान नहीं होगा तो हिंदू जाएंगे कहाँ? बनना चाहिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े। अभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, जाति पाति छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, तो हिंदू बाहर जाती है अपनी, वो घर में रखे, और दरवाजे के बाहर अगर निकलते हो तो आप हिंदू बनकर निकलो, तभी हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। तो हिंदू राष्ट्र के प्रति एक हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बजरंग सेना के लोग हैं, यहाँ पर जलपान की व्यवस्था है और पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति उनकी एक उमंग, एक ताजगी और एक बात है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना, संकल्पना पूरी होनी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये जो मुहिम चल रहा है, इसको कितना सफल होता है, कितना आगे बढ़ता है, इनसे हम बात करेंगे। आप यहाँ पर कब से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सोनी है। अजीत सोनी। मैं 4 दिन से अपने मतलब बागेश्वर धाम सरकार के सेवा में लगे। चलने में दिक्कत है, उसके बाद हौसले बहुत ही ज़्यादा, हिमालय पर्वत से ज़्यादा बुलंद है सर। पूछिए, क्या पूछना है आपको? अरे आप तो बड़े जोशीले लगे। पहला सवाल, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और बनना चाहिए, तो उन लोग का कहना है कि हिंदू राष्ट्र पहले से था, क्या जरूरत है पेपर में उतारने की? सुनो, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और वो किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि हिंदू राष्ट्र रोकेगा। सुनो, 42वें संविधान को निरस्त करके, और 42वें संविधान को निरस्त करके हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। घोषित कर देना चाहिए, घोषित। कुछ भी हो जाए। अरे उसमें कुछ भी क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। जो जिसकी दुकानें बंद होने वाली है, वही वो लोग कुछ करेंगे, तो उसका इलाज हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। अगर जो मतलब माहौल बिगाड़ेगा तो उसकी सेवा में हम लोग लगेंगे ना। आप तो पूरी तरह बता रहा हूँ, दबंग नहीं, जो हमारा हक है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग ये जो हिंदू भाई बहन हैं, ये अभी तक जागे नहीं थे, अब जागृत हो गए हैं। तो जागरूक, देखो बात जागरूक की नहीं, जागरूक तो हैं जो उनके मेन हेड हैं, जो उन लोगों को उनकी आवाज़ें दबाते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप राजनीति की रोटियां सेकना बंद कर दीजिए। अब हिंदुत्व जाग चुका है, अब वो दौर चला गया जब हिंदू चला जाए।
और जिसको भारत स्वीकार नहीं वो पाकिस्तान चला जाए। अच्छा। ये अजीत सोनी ये नीलगिरी सर्कल से घोषणा करता है। अच्छा, ये बताइए, वो कुछ लोग कहते हैं ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ये भी मूर्ख, देखो जो मूर्ख बनाते हैं मैं उनको सीधा चेतावनी देना चाहता हूँ। मूर्ख अगर हिंदुस्तान के सनातन धर्म को, अगर उनके युवाओं को अगर मूर्ख बनाने की कोशिश करोगे तो बजरंग सेना आपसे अलग अंदाज में बात करेगी। पूरी तरह अजीत सोनी बजरंग सेना का कार्यकर्ता। अच्छा, ये बताइए, खुले कुछ मंच पे बता रहा हूँ। लोग कहते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी अंधविश्वास फैलाते हैं, ये जो हिंदुत्व वाली पिटारा लेकर चल रहे हैं उसकी वजह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं और कुछ नहीं। ये इस पर क्या कहते हैं? मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के बारे में ये बताना चाहता हूँ, जिसको अगर बाबा हमारे पाखंड या कुछ लगते हैं तो यहाँ पे दरबार लगा है, आप आ जाइए। अगर आपका भूत चढ़ा है तो यहाँ पे उतर जाएगा। अच्छा, उनको भूत चढ़ा है? नहीं, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, जिनको अगर अंधविश्वास लगता है का भूत चढ़ा है, हाँ इस तरह वो के यहाँ आरोप पे का आए, भूत चढ़ा है। इसीलिए तो हमारे सरकार यहाँ पे आए हैं उन लोगों का मतलब बताने की, मतलब आइए इलाज करने के लिए, इलाज करने के लिए तो आए कि आप आइए हम बताते हैं क्या होता है क्या नहीं। वो जो 24 एक पकड़ के 24 को करंट दिखा रहे वो तुम्हारे लिए सही है? पहले ये बताओ। जो बताते हैं छोड़ा पानी छिड़क दिए, लौट गए, फिर पलटी मार रहे हैं 24 के, तो ऐसा ऐसा वैसा झाड़ू फूक पानी वानी डाल के, वो तुम्हारे हिसाब से सही है? तुम्हारे हिसाब से वो सही है? ताबीज दे देता है उनका, सब कुछ हो गया। कोई भी ऐसे कर देगा। हाँ, श्री राम बेहतरीन। अरे जय श्री राम हर बच्चे को बोलना चाहिए। और सुनो और एक बात, रुक जाओ, आपके चैनल से ये बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के छोटे बच्चे को जय श्री राम बोलना चाहिए। जय श्री राम बोलने से मन की सद्भावना बढ़ती है और जोश भी बढ़ता है, जोश भी बढ़ता है, परिकल्पना भी बढ़ती है, बढ़ती है। यहाँ जय श्री राम कह रहे हैं, बच्चा भी थिरकने लगता है। तो थिरकेगा ना, उसमें जान है, हमारे प्रभु में ऐसी महिमा है। तो लोगों की ऊर्जा, इनको देखकर तो ये समझ में आ जाता है कि आखिर हिंदुत्व कितना प्रचंड है। इनके जो जोश और जुनून साफ तौर पे कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना अब कहीं भी हिलेगी नहीं। ये पूरी तरह आगे बढ़ेंगे पूरी सेना के साथ। देखना ये होगा कि आने वाले समय में कैसे आगे पूरा संकल्प आगे बढ़ता है। क्या कह रहे हैं? तुलसीदास ने स्पष्ट कहा कि तुलसीदास ने स्पष्ट कहा कि तुलसी राके कहत निगरत पाप पहाड़, फिर पुण्य आवे पावत नहीं देत मकार की मार। जय श्री राम। अगर रा का उच्चारण करने से जितने अंदर के पाप हैं बाहर आ जाते हैं, चले जाते हैं। मुंह बंद हो जाने से उसके वापस पाप नहीं आ पाते। इतना बड़ा महत्व राम का है। राम का महत्व मतलब पाप निकल जाते हैं और मां से पवित्र हो जाता है। हाँ। अरे तो ये थे लोगों की प्रतिक्रिया। अब यहाँ पर साफ तौर पे बताया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने पर और प्रभु रामचंद्र भगवान का नाम लेने के लिए अब कोई रोक नहीं सकता है। बच्चा आगे बढ़ेगा और सच्चा तरीके से काम करके हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना को पूरा करेगा। एंटी करप्शन न्यूज के लिए सचिन दीक्षित, नीलगिरी, सूरत।